हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में लास्ट वीडियो में इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 में हमने क्या फिनिश किया था, एक्सरसाइज 7.8 के सॉल्यूशन, जो कि बेस था इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम्स। और मैंने आपको बोला था बच्चों कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.8 से रिलेटेड बहुत छोटा एक्सरसाइज है, बच्चे इग्नोर करके चले आते हैं बच्चों। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ये आपके पक्के फुल मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, कुछ नहीं करना है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस को। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां एक्सरसाइज 7.8 के मैंने क्वेश्चन लिख दिए 1.1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। ठीक है, इसकी हमने प्रैक्टिस करी हुई थी, एग्जाम्पल नंबर 25 26 लगाया हुआ था। ठीक है, और अब आइए यहां से स्टार्ट करिए। करवाऊंगा मैं इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बच्चों जो कि सीबीएसई 2015 में आया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट इन सब क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 1 to 3 x स्क्वायर प्लस x, और इसका आंसर जो आएगा वो 38/3 सीबीएसई 2000 में आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप इजीली कर सकते हैं। चेक करिए, ये है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर। वहां पर आपको क्या दिया हुआ था, x स्क्वायर माइनस x, और यहां पर आपको x स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के बाहर वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आया हुआ बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को, ये आया था सीबीएसई 2010 में बच्चों। यहां पर x स्क्वायर प्लस 5x, कुछ नहीं किया है, बस x में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन किसी वीडियो में लाऊंगा। वैसा है नहीं, ऐसा भी कोई क्वेश्चन बच्चों जो आपसे ना बने, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा इजिली। फिर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी इजिली हो जाएगा, बस 1 2 3 इसमें टर्म्स दिए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, इसमें आप बच्चे बोल रहे होंगे सर इसमें I1 I2 I3 करके करना, नहीं जरूरी नहीं है, एक साथ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप f ऑफ a निकालोगे तो a पूरा फंक्शन ले लो ना, क्या दिक्कत है। जहां जहां x आ रहा है वहां आप एक साथ क्या ले लो, जहां जहां x आ रहा होगा वहां आप a पुट करोगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कांस्टेंट एज इट इज 1 जो है वो ऐसे ही रहेगा। आप सॉल्व करिएगा, आपको पता चलेगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। सीबीएसई 2007 में आया हुआ था, और सीबीएसई 2007 में दूसरे सेट में सेम क्वेश्चन दिया हुआ था उन्होंने। देखिए बस यहाँ पर मतलब 1 2 3 ट्राइनोमियल ही दिया हुआ था, 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स थे, बस 2x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा कर दिया था। लिमिट यहाँ 0 to 3 है, यहाँ 0 to 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सीबीएसई 2011 में आया हुआ था, x स्क्वायर माइनस x, और लिमिट हो गई थी 0 to 2। ये तो सिमिलर दे दिया था इन्होंने आपके एनसीईआरटी से, बस लिमिट चेंज कर दी थी। यहाँ 1 to 4 है और यहाँ पर 0 to 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सीबीएसई 2012 में आया हुआ था स्टूडेंट्स, और आंसर भी देख लीजिएगा, सामने लिखे हुए। इसका 26/3, इसका 93/3, इसका 2/3, और इसका है 112/3। तो ये क्वेश्चन आया था, ये भी इजीली हो जाएगा। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक एक्स स्क्वायर का और एक एक्स का। ठीक है, ये जो कांस्टेंट आगे लगे हैं बच्चों, आप इससे परेशान नहीं होइएगा। और अगर आप कहिए ना तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा भी देता हूँ। चलो कौन सा करवा दूँ, इन दोनों में से मैं सोच रहा हूँ, चलो ये वाला करवा देते हैं। इसमें x का भी कोफिशिएंट है और x स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट 3 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। तो चलो अभी ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फोर्थ वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए बच्चों x स्क्वायर प्लस 2 है, बहुत ईजी है। हाँ, हो जाएगा। लिमिट 0 to 2 है, इसका आंसर 20/3 आएगा, सीबीएसई 2000 में आया था। उसके बाद x स्क्वायर प्लस x है, 0 to 2 है लिमिट, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आया हुआ था, बस लिमिट 0 to 2 हो गई, इसका आंसर 14/3 होगा। फिर 3x स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ x स्क्वायर कोफिशिएंट बस 3 दे दिया, लिमिट 1 to 3 है, आंसर इसका 28 है, सीबीएसई 2014 में आया हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए ये फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और सीबीएसई 2015 में एक क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट है 0 to 3, और ये इंटीग्रेशन आपको इसका करना है। ये लिखा है फॉर्मूला, आपका सबको पता होगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये a b, ठीक है, तो h निकाल लेते हैं। h क्या होता था हमारा, h होता था आपका b माइनस a बाय n, सही है। तो h इज इक्वल्स टू b माइनस a, ये a है, ये b है, b माइनस a, यानी कि 3 माइनस 0 3 माइनस 0 3, तो 3 बाय n, और b माइनस a की जगह 3 रखेंगे। b माइनस a, 3 माइनस 0 कितना रखेंगे, b माइनस a 3 रखेंगे। ओके, लगाइए बच्चों फॉर्मूला, क्या होता है b माइनस a, यानी कि b माइनस a हमारा 3 आ गया है, और लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h एंड सो ऑन टू अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। f ऑफ a निकालते हैं, तो f ऑफ x, पहले फंक्शन पहचानिए क्या है। ये मैं पूरा ही ले ले रहा हूँ इस बार, नहीं तो मैं I1 I2 I3 करके भी कर सकता था। ठीक है, बट मैं इसको पूरा ले ले रहा हूँ, या तो इसको I1 ले लो और 3x प्लस 5 को I2 ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक ही साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो f ऑफ x क्या है बच्चों, ये हमारा 3x स्क्वायर और प्लस नॉट 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर,
और प्लस 3x प्लस 5 ऐसा है, ठीक। तो f ऑफ a निकालना है। a कितना है स्टूडेंट्स? a है आपका 0, सही है। तो f ऑफ 0 आपको निकालना है, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है आप 0 रख दोगे। 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5। तो f ऑफ 0 कितना आ गया आपका, मतलब f ऑफ a कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 प्लस, अब f ऑफ a प्लस h निकालिए, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस h निकालते हैं, चलिए। हाँ भाई, तो f ऑफ a प्लस h का मतलब 0 प्लस h, ओके। a की वैल्यू 0 है ना, 0 प्लस h, यानी कि f ऑफ h निकालना है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ भाई 0 प्लस h ही तो होता है, तो f ऑफ h, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ आप क्या पुट करोगे, आप h पुट करोगे। 2x की जगह h, तो h स्क्वायर प्लस 3 इंटू h, x की जगह h और प्लस 5, ये आ गया। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर आपका बनेगा स्टूडेंट्स 2h स्क्वायर और प्लस 3h और प्लस 5, तो ये हमने ऐसा ब्रैकेट में रख दिया। और प्लस h की वैल्यू आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं साइड में कहीं नोट कर लेता हूँ, है ना, काम आएगी। अभी यहाँ पे जगह चाहिए होगी ना थोड़ी सी। चलो, अब f ऑफ a प्लस 2h, तो f ऑफ a प्लस 2h, a का मतलब 0 है और प्लस 2h, ठीक। तो 0 प्लस 2h क्या होता है, 2h होता है। तो f ऑफ 2h मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है 2h रखोगे, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2h और प्लस 5, ये ऐसा आ गया, ठीक। तो इसको बच्चों कॉपी कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा देखिए। सेकेंड टर्म हमारा ये f ऑफ क्या निकाला हमने, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एक्चुअल में f ऑफ a प्लस 2h है। तो क्या आ गया हमारे पास, आ गया 2 इंटू 2h का होल स्क्वायर। यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, x का स्क्वायर है ना, x की जगह 2h रखना है, तो 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 3 इंटू x था, तो x की जगह 2h, तो 3 इंटू 2h और प्लस 5, सही है। ये ऐसा हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपको लिखना हो तो मैं एक और लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, मैं लास्ट लिखता हूँ सीधे, प्लस सो ऑन टू। अब ये आपको निकालना है क्या, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ओके। तो f ऑफ a की जगह 0 रखो, तो 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी कि क्या आ जाएगा, देखिए 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, एफ ऑफ 0 प्लस समथिंग वही आ जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू एच। तो ये रखेंगे किसकी जगह, x की जगह फंक्शन में। तो क्या है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, x की जगह आप n माइनस 1 इंटू एच रखोगे, x की जगह n माइनस 1 इंटू एच, तो n माइनस 1 इंटू एच। ध्यान दें प्लीज़, 2 तो ऐसा ही है, x की जगह n माइनस 1 इंटू एच रखा, तो ये n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह n माइनस 1 इंटू एच, तो n माइनस 1 इंटू एच, ये ऐसा हो गया। और प्लस 5, यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत वैसे थी नहीं, बट फिर भी हमने लगा दिया। यहाँ लगाने की ज़रूरत थी बिकॉज n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर n माइनस 1 को भी मिलेगा और h को भी मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ऐसा आ गया, लिख लेते हैं क्या आ गया मेरा लास्ट टर्म, मेरा क्या आ गया, थोड़ी जगह बनाते हैं। क्या आ गया, 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर और प्लस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एच और प्लस लास्ट में आ गया मेरे पास क्या, 5 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आ गया आपका बच्चों लास्ट टर्म, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओके। चलो अब देखते हैं क्या होता है, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, कुछ बात कहीं पे कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। चलिए इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आई थिंक शायद 93/, चलो वो हम देख लेंगे बाद में, 93/3 आया था ना शायद इसका आंसर। चलो ये हो गया आपका 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें, देखो यहाँ पे भी 5 है, फर्स्ट टर्म तो 5 है ही, सेकेंड टर्म में भी 5 है, थर्ड टर्म में भी 5 है, लास्ट टर्म में भी 5 है, यानी कि 5 n टाइम्स आ रहा है, तो सभी 5s को पास पास लिख लीजिए। तो 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसा करते करते ये वाला 5 बच्चों आ रहा है कितने, n टाइम्स आ रहा है। और आपको पता है 5 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे, जैसे 5 को 2 टाइम ऐड करोगे तो 5 इंटू 2 आ जाएगा, 5 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 5 इंटू 3 आ जाएगा, 5 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो 5 इंटू n आ जाएगा, ठीक, ये बात हो गई। अब अगर आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, तो ये 5 वाला तो हो गया, सब चला गया, सब 5 को सब एडिशन में थे एक साथ लिख लिया। अब आप बात कर लीजिए h वाले टर्म्स की पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास 3h, सही है, यहाँ पर है आपके पास 3 इंटू 2h, बहुत बढ़िया, और लास्ट में आपके पास 3 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। इनको हम पास पास ले लेते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट सभी बच्चे,
3h लिखा मैंने, ठीक, और प्लस 3 इंटू 2h लिखा मैंने, ओके, और प्लस ऐसे करते करते मेरे पास जो लास्ट में आएगा वो आएगा 3 इंटू n-1 इंटू h, ठीक, ऐसा आ गया, प्लस अब बात करते हैं h स्क्वायर वाले टर्म की। तो ध्यान चेक करिए स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्या 2h स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ जगह बन नहीं पाएगी, थोड़ा सा नीचे ही लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक काम करिए, जो h वाले टर्म्स आपने सब पास पास लिए थे इनको आप एक ब्रैकेट में ऐसे डाल दीजिए, ठीक। अब h स्क्वायर वाले टर्म्स, तो 2h स्क्वायर, सही है, 2h स्क्वायर और प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 2 इंटू 2h स्क्वायर है, ठीक, ध्यान दें 2 इंटू 2h स्क्वायर, तो 2 इंटू 2h का स्क्वायर, सही है, 2 इंटू 2h का स्क्वायर, ओके, चलो बहुत बढ़िया। ये था हमारे पास क्या 2h का स्क्वायर, ये क्या है 2 इंटू 2h का होल स्क्वायर है, ओके ओके। अब आगे क्या है आपके पास, देखो बच्चों, अगर हम आगे भी करते तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाला टर्म आता वहाँ पर क्या आता, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पर है आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर था, जहाँ जहाँ फंक्शन में क्या आना था ये हम क्या निकाल लेते a प्लस h 0 प्लस h, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो जरा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्लस, अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालते, अगर हम सोचो नेक्स्ट टर्म निकालते तो वहाँ क्या आता, वहाँ पे मतलब नेक्स्ट टर्म निकालने का मतलब है, समझो जरा बात को बच्चों, ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये क्या है एफ ऑफ ए प्लस 2h, अगर हम एफ ऑफ ए प्लस 3h निकालते, मान लो एफ ऑफ ए प्लस 3h मान लो निकालते, ठीक है, तो एफ ऑफ 3h निकालना पड़ता है, इसका मतलब 0 प्लस 3h होता है, तो एफ ऑफ 3h, अब 3h तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 3h रखते हैं, यानी कि क्या हो जाता है 2 इंटू एक्स की जगह 3h का होल स्क्वायर हो जाता, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3h आ जाता, और प्लस 5 तो एज इट इज रहता। तो ये वाली टर्म कहीं ना कहीं आ रही होती, सोचो सोचो सोचो, इसके बाद ये वाली टर्म आ रही होती ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाली टर्म आ रही होती, इसके जस्ट बाद ये आपकी कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम निकाल चुके हैं, तो फोर्थ ऐसे ही आ जाती है क्या 2 इन द ब्रैकेट 3h का होल स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 3h और प्लस 5, ऐसा कुछ आ रहा होता ना, तो उसमें भी तो क्या आता है 2 इंटू 3h का होल स्क्वायर आता है, 2 इंटू 3h का होल स्क्वायर आता है, ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट वाले में क्या आता 2 इंटू 3h का होल स्क्वायर, सही है, वहाँ बच्चों जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2 इंटू 3h का होल स्क्वायर, और ऐसे करते करते अभी हम h स्क्वायर वाले टर्म सब साथ साथ ले रहे हैं, तो ये वाला हमने इसके बाद लिख दिया, और ये सब कहाँ चला गया 5 चला गया उसके पास, और 3 इंटू 3h चला गया ये वाले में, लिख के हमने आपको दिखाया नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ गई थी, जब h स्क्वायर वाले टर्म ले रहे थे तो आपको विजुलाइज कराना था, इसलिए मैंने एक और टर्म लेके आपको बता दिया कि इसके बाद ऐसा आता होगा, ठीक। और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में आपका h स्क्वायर वाला टर्म ये रहा पूरा, ठीक, लास्ट में जो nth टर्म आ रहा है उसमें h स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर लगा है तो ये h स्क्वायर वाला टर्म तो है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में 2 इंटू n-1 इंटू h का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए अब क्या करें, अब ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, अब देखो 5 प्लस 5 n टाइम्स 5n हो जाएगा ये, और प्लस ये जो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक जो h वाले टर्म्स आपने पास लिए थे, इसमें से बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको 3 इंटू h कॉमन मिल जाएगा, ध्यान चेक करिए, देखिए ये 3h लिखा है तो 3h इंटू 1 लिख दूंगा इसको, यहाँ भी 3h है, यहाँ भी 3 इंटू h है, तो 3h जब कॉमन लूँगा तो फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, सेकंड टर्म में 2 बचेगा, थर्ड टर्म में 3 बचेगा, इस तरीके से करते करते nth टर्म में क्या बचेगा n-1, क्योंकि 3 इंटू h बाहर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 3 इंटू h, तो फर्स्ट टर्म में 1 बचा, प्लस 3 इंटू h बाहर, भाई 3 इंटू 2 इंटू h ही तो लिखा है, तो 3 इंटू h बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 2 बचा, और प्लस नेक्स्ट में 3 बचेगा, प्लस ऐसे करते करते आपको जो nth टर्म में 3 इंटू h बाहर आ जाएगा, तो n-1 बचेगा, सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें। अब यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया, प्लस अब ध्यान दें, देखिए स्टूडेंट बहुत गौर से देखिए, बहुत गौर से पैटर्न देखिएगा, 2 इंटू एच स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ 2 इंटू 2h का स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ 2 इंटू 3h का स्क्वायर लिखा है, और nth टर्म जो है 2 इंटू n-1 का n-1 इंटू h का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात अगर आप यहाँ पर समझ रहे हो, देखो मैं थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ, तब बच्चों को क्लियर होगा। आप बच्चों यहाँ से यहाँ फोकस करिए, सही है, फोकस करिएगा, क्या है 2h स्क्वायर और प्लस 2 इंटू
2h का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3h का होल स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन टू प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। ऐसा है, बहुत गौर से देखिएगा। देखिए बच्चों बहुत गौर से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चेक कर लो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 2 एच स्क्वायर ही आ जाएगा वापस। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस इसको क्या करूँगा मैं 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और h को, भाई 2 इंटू एच का स्क्वायर है ना, a इंटू बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, h को मिलेगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर और प्लस करते करते लास्ट में ध्यान दें ये वाला 2 तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे ध्यान दें प्लीज़, n माइनस 1 इंटू एच है तो ये स्क्वायर n माइनस 1 को मिलेगा, यानी कि n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। सही है। तो ऐसा कुछ बच्चों जब आ जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वहाँ मेरे पास जगह नहीं है, मैं सीधे रिजल्ट लिखूंगा, तो आप लोग कॉपी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो कहानी थी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने आपको यहाँ दिखाया। अब ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं सर? 2 इंटू एच स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो 2 इंटू एच स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 इंटू एच स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 इंटू एच स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 इंटू एच स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। तो 2 इंटू एच स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे, 2 इंटू एच स्क्वायर यदि आप कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर चला गया, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर चला गया, थर्ड टर्म में आपके पास 3 स्क्वायर बचेगा और प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर चला गया तो आपके पास n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा। सही है। तो ये चीज़ पूरी मैं यहाँ पर अब कॉपी कर लेता हूँ। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स अब हम ये कॉपी करेंगे। आप लोग इतना कॉपी करिए क्योंकि मैं नीचे का हटा दूंगा। कॉपी करिए, आराम से कॉपी कर लीजिए, वेट कर रहा हूँ मैं, आराम से कर लीजिए। कर लिया? करूँ? तो अब इसकी जगह हम ये लास्ट वाली वैल्यू लिख देंगे। क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया मेरे पास क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू करते करते लास्ट में क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। चलो अब क्या करें? बस अब तो कुछ नहीं करना है। अब आप सीरीज का सम का फॉर्मूला लगा लीजिए जो आपको हमने बताया था, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, 5n तो ऐसा ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, प्लस अब देखो 3 इंटू h का वैल्यू क्या था? h का वैल्यू था 3/n। देखो अपनी कॉपी में h का वैल्यू था 3/n। h क्या होता है b माइनस a/n, b माइनस a/n, 3 माइनस 0 3, 3/n। तो h का वैल्यू हो गया 3/n, तो 3 इंटू h का वैल्यू 3/n। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टू अप टू n माइनस 1। तो फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता था? अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं। होता था इसका फॉर्मूला होता था n इंटू n माइनस 1 सॉरी n इंटू n माइनस 1/2 होता था, ठीक। तो ये फॉर्मूला ये हमने लिख दिया, प्लस 2 इंटू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, h का स्क्वायर है। h कितना था? h था आपका 3/n, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, h स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 9, ये डॉट का मतलब इंटू लगा हुआ है, 2 इंटू 9/n स्क्वायर। और ब्रैकेट में इसका सम क्या होता था? फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6 होता था, है ना। तो सीधे लिख देते हैं बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लाई में ही तो है। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1/6 हो गया, ये हो गया, ठीक। बस अब कुछ करना नहीं है, इसको हमें करना है सॉल्व। तो इसके लिए हम n अंदर से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, देखो फर्स्ट टर्म में भी n है, सेकेंड टर्म ये रहा पूरा सेकेंड टर्म, यहाँ पे भी n है, और ये रहा पूरा थर्ड टर्म, यहाँ पे भी क्या है? टर्म्स की डेफिनेशन क्या है? टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, तो ये सेकेंड टर्म हो गया पूरा, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में, ये प्लस लगा हुआ है तो ये पूरा थर्ड टर्म है, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई में, तो n तीनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा बाहर। तो जब n कॉमन आएगा तो ये 1/n में आके मल्टीप्लाई कर देगा। सही है। यहाँ 5 इंटू n था तो केवल 5 बचेगा, प्लस अब देखो 3 3 सा क्या होता है? 9 होता है तो 9/n हो जाएगा यहाँ, और ये वाले n को नहीं लिखेंगे अब हम, ये n कॉमन हो गया था, तो क्या बचेगा? n माइनस 1/2 और प्लस, हाँ देखिए बच्चों यहाँ काट वाट सकते हो ना, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो सिर्फ 3 बचेगा और अपॉन में n स्क्वायर,
तो 3/n²। और ध्यान दें ये वाला n तो कॉमन हो गया तो इसको नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे केवल इनटू में n-1 इंटू 2n-1 और नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इतना बच्चों आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, कॉपी करिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया होगा आपने, आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये इंटीग्रल जो भी था i, हमने सपोज उसको अज्यूम कर लिया, तो i इज इक्वल्स टू 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखो n से n कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, इसलिए 1 अब हम ना लिख के सिंपल ये ब्रैकेट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट है और 5 और प्लस अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 9 बाय क्या है, 9 बाय n है। इन टू में देखिए यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n-1 जैसे हम लोग ने क्लास में किया था, तो n कॉमन ले लिया तो यहाँ n की जगह तो 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस अब ये 1 था, 1 के पास n है नहीं, तो जो कॉमन लिया उससे डिवाइड लगा दो, यानी कि 1/n और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। ठीक, अब प्लस ध्यान दें स्टूडेंट्स 3/n का स्क्वायर है इनटू, अब ध्यान दें यहाँ पर n स्क्वायर है, जैसे कि हमको यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा ना, वैसे ही हमें इस n स्क्वायर को भी हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, एक n तो यहाँ से कॉमन लेंगे और एक n यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n कॉमन लोगे और यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बिकॉज सब कुछ मल्टीप्लाई में। तो n यहाँ से और n यहाँ से कॉमन लिया तो आगे आ गया n स्क्वायर। और ध्यान दें यहाँ से n कॉमन लिया तो ये n की जगह हो गया 1 और माइनस 1 की जगह 1/n, और यहाँ से n कॉमन लोगे 2n में से n कॉमन हो गया तो 2 बचा, और माइनस 1 के पास n नहीं था तो n से डिवाइड लगा देंगे। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 लिमिट, अब ध्यान दें n अप्रोचेस टू अगर इन्फिनिटी होता है, लिमिट चेंज करनी आती है ना, n अप्रोचेस टू अगर इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट 0, तो लिमिट चेंज कर देंगे 1/n अप्रोचेस टू 0 बोल देंगे। ये बचा आपके पास 5 प्लस 9/2 एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, नहीं बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 1 माइनस 1/n/2 ऐसे लिख लो, जैसे लिखना हो वैसे, 9/2 इंटू 1 माइनस 1/n भी लिख सकते थे, प्लस 3 और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास कुछ ऐसा हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट, बच्चों लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, आगे तो 3 है और ये पूरा लिमिट अब हम लेंगे इस पर। ठीक, तो लिमिट लोगे 1/n की जगह 0 रखते चले आओ बस, तो 3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ध्यान दें 9, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 1 माइनस 1/n की जगह क्या रखोगे 0, तो 1 माइनस 0 क्या होता है 1/2 आ जाएगा यहाँ, 1/2 इंटू 9/2, तो ये हो गया 9/2, और प्लस अब ध्यान दें 3 और देखो 1 माइनस 1/n की जगह 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0 1 इंटू, आगे देखो जरा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/n क्या होता है 0, यानी कि 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है ना, तो ये एक तरीके से यहाँ पर 2 आ गया। अब 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या 6 आ गया। ओके, इसका आंसर 93/2 आ रहा था शायद, है ना, 93/3 नहीं 93/2 आ रहा था। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अंदर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या करते हैं देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए 5 के नीचे 1, 6 के नीचे 1, 1 2 1 कैल्शियम आ जाएगा 2, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 5 टू द 10 प्लस 9 ऐसे ही रहेगा, और प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 6 टू द 12 ऐसा आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपके पास कितना, ध्यान दें 12 और 10 22 22, और 22 प्लस 9 बच्चों करिए कितना हो जाएगा, 22 प्लस 8 तो 30 प्लस 1 31, तो ये 31/2 आ गया, और बाहर तो 3 है ही। अब 3 इंटू 31 कितना होता है, 3 1 3 और 3 3 9, 93/2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर आता है, शायद पहले मैंने 93/3 बोल दिया था, गलती से बोल दिया था, 93/2 आंसर। तो ऐसे करके करेंगे।